हम किसी की बेटी को सुखी रखेंगे तभी हमारी बेटी भी किसी के घर सुखी रह पाएगी। आज तक तुम्हारी चली, अब और नहीं। वसुधा के ससुर सतीश जी ने वसुधा की सास गायत्री जी से कहा। गायत्री जी स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल थी। छोटी छोटी बात को बढ़ाकर लड़ना अब उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। कभी कभी तो बहू के साथ साथ अपने बेटे और पति को भी डांट देती थी। वसुधा जब मां बनने वाली थी, गायत्री जी ने उसे एक लंबी लिस्ट थमा दी, क्या करना है क्या नहीं करना। डॉक्टर ने कहा, शुरुआत के 3 महीने थोड़े मुश्किल होते हैं, आप बहू का थोड़ा ध्यान रखें, कोई भारी सामान ना उठाने दे, सीढ़ियां ज्यादा ना चढ़ने दे। गायत्री जी ने डॉक्टर के सामने तो कुछ नहीं कहा, पर पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए आई, ये आजकल के डॉक्टर भी बस दिमाग खराब करवाते रहते हैं, हमारे टाइम में भी तो बच्चे होते थे, ये आजकल की बहुओं के नए चौंचले हैं, दवाई लो, आराम करो। घर पहुंचे तो सतीश जी ने गायत्री जी से पूछा, सब ठीक है ना? गायत्री जी पहले ही गुस्से में थी, एकदम जोर से बोली, आपको क्या मतलब है औरतों की बातों से? ठीक है सब, हमने तो घर का काम भी किया, बच्चे भी पैदा किए, आप बताइए, आपकी अम्मा जी ने कभी आराम कराया हमें? वसुधा अपने कमरे में चली गई। एक तो पहला बच्चा, उसे ना खाने की चीजें अच्छी लग रही थी ना पीने की, दूसरा सासुमां का ऐसा व्यवहार। सतीश जी गायत्री जी से कहते हैं, पूछ लो, बहू का कुछ खाने का मन हो तो मैं ला देता हूं। गायत्री ने कहा, बस बस, अब ज्यादा ना बिगाड़ो बहू को, अभी 1 साल भी नहीं हुआ शादी को, अभी से सिर पर बिठाओगे तो बुढ़ापे में तंग करेगी। सतीश जी ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? वो बेचारी तुम्हारी मर्जी के बिना राकेश के साथ डॉक्टर तक के पास नहीं जाती। किसी को इतना बेबस ना करो कि वो घुटन महसूस करने लगे। गायत्री हाथ जोड़ते हुए, मास्टर जी, रिटायर हो चुके हो आप, अपने ये लेक्चर देने की आदत छोड़ दो, देने हो तो अपने दोस्तों की मंडली में ही दिया करो, मेरा घर है, मुझे चलाने दो। सतीश जी हमेशा की तरह मन मार कर रह गए। वसुधा को कुछ भी पच नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा, ग्लूकोज की कमी है, आप ध्यान रखें, ये टाइम ही होता है जब मां की जितनी देखभाल की जाएगी, बच्चा भी उतना ही सेहतमंद होगा। राकेश ने आकर मां को बताया। राकेश ने कहा, मां, आप कोई काम करने वाली ढूंढ लो, वसुधा को बहुत कमजोरी है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। गायत्री ने कहा, इन डॉक्टरों ने दिमाग खराब किया हुआ है, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे बच्चों का, पहले आराम कराएंगे, फिर आखिर में ऑपरेशन से डिलीवरी करवाकर पैसे बनाएंगे। राकेश ने कहा, नहीं मां, पहले 4-5 महीने ज्यादा दिक्कत है, वैसे भी आपको काम ना करना पड़े इसलिए ही काम वाली रख रहे हैं। वसुधा टेंशन से दूर रहेगी तो बच्चे का दिमाग भी अच्छी तरह विकसित होगा। गायत्री जी बेटे के सामने क्या बोलती, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, कहकर चुप रह गई। यूं ही 6-7 महीने गुजर गए। अब वसुधा को खूब भूख लगती और कुछ ना कुछ खाने का भी मन करता रहता। माँ जी के सामने तो कुछ कह नहीं पाती, इसलिए अपनी कामवाली को पैसे देती, वो आते वक्त उसके लिए खाने का सामान लेकर आती। सतीश जी को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ। उन्होंने गायत्री जी से कहा, तुम बहू का ध्यान रखा करो, अगर इस वक्त तुम उसका ध्यान रखोगी तभी तो वो भी तुम्हारी सेवा करेगी। गायत्री जी ने कहा, फिर से शुरू हो गए आप, अब बहू ने मेरी शिकायतें भी लगाना शुरू कर दिया क्या? सतीश जी ने कहा, अरे वो क्यों कुछ कहेगी, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? गायत्री जी ने कहा, आज बड़ा याद आ गया आपको, भूल गए आपकी अम्मा जी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती थी, तब तो नहीं बोले आप। सतीश जी ने कहा, अम्मा को तुम गलत कह रही हो तो फिर खुद क्यों अम्मा की तरह गलत कर रही हो? गायत्री जी ने कहा, तो आते ही नई बहू के हाथ में सब देकर बैठ जाऊं कोने में। सतीश जी ने कहा, तुम्हारा वहम है ये सब, नई बहू तो बगीचे के नए पौधे की तरह होती है, पौधा अपनी जड़ें नई मिट्टी में जमा ले, इसके लिए पहले पौधे के अनुसार मिट्टी, पानी, हवा देनी पड़ती है, फिर पौधा खुद ही नए माहौल में ढल जाता है। तुम जबरदस्ती करोगी तो पौधा मुरझा ही जाएगा। गायत्री जी ने कहा, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने उसके खाने पीने पर रोक लगा रखी हो, जो मन आए बनाए और खाए। सतीश जी ने कहा, जब अपनी बेटी का पहला बच्चा हुआ तो तुम कैसे मुझे कॉलेज से आते हुए उसके लिए कभी जलेबी कभी जूस लाने को कहती थी, ऐसा ही प्यार बहू से भी करो, हम किसी की बेटी को प्यार देंगे तभी तो हमारी बेटी को भी प्यार मिलेगा। गायत्री जी ने कहा, ठीक है, आप ही पूछ लिया करो, मैं रोक थोड़ी रही हूं। सतीश जी ने कहा, ये हुई ना बात, तुम बिल्कुल नारियल सी हो, ऊपर से सख्त, दिल से नरम। गायत्री जी ने कहा, रहने दो, अब दादा बनने की उम्र में ये सब बातें करते हुए शर्म तो नहीं आ रही होगी आपको। गायत्री जी वसुधा के कमरे में गई।
गायत्री जी ने कहा, सो रही हो बेटा? वसुधा को लगा कोई ख्वाब है। पहली बार गायत्री जी के स्वर में उसे मां सा एहसास हुआ था। वसुधा की आंखों से आंसू बह निकले। गायत्री जी ने कहा, अरे मैं इतनी बुरी हूं क्या जो तुम रो पड़ी? हाँ, कर देती हूँ गुस्सा कभी कभी, तुम्हारी माँ भी करती होगी कभी। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं कहूंगी। वसुधा ने कहा, नहीं माँ जी, आप डांट सकती हो, बस माँ याद आ गई थी इसलिए रोना आ गया। फिर गायत्री जी ने वसुधा को गले से लगा लिया। दोस्तों, बहू बिल्कुल नए पौधे सी होती है। अगर मिट्टी सख्त होगी तो पौधा कैसे अपनी जड़ें जमा पाएगा? मिट्टी को नरम होना ही होगा। इसी तरह सास ससुर की जिम्मेदारी है कि बहू को भी बेटी समझे, तब ही वो भी उन्हें माँ बाप समझ पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।